हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पर दिनेश लग चुका है गन्या के साथ मस्ती करने में। गन्या को भी बहुत मज़ा आता है, कोई उसके साथ खेलता है या फिर बच्चों के साथ खेलने में लग जाता है, नहीं तो इनके पापा के साथ ही खेलने में लग जाता है। उनको तो बिल्कुल छोड़ता नहीं है, ऐसे मुँह में हाथ पकड़ कर बैठा रहता है, बिल्कुल छोड़ता नहीं है। जब वो गैरेज जाते हैं तो इसे मज़ा आता है। किसी को तो किसी को साथ में लेकर खेलने में लग जाता है। देखिए, कहीं बाहर ज़्यादा जाता नहीं है, घर में ही पड़ा रहता है और कोई आ जाता है तो उन्हें छोड़ता नहीं है। बस इसी तरह से इसकी मस्ती चलती रहती है। तो कोई नहीं मिलता तो मेरे पीछे पड़ा रहता है, मगर मैं इसके साथ खेलती वेलती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं तो लकड़ी लेकर इसे पीटती हूँ, तब जाके बाहर जाता है भागते हुए। तो इसे आदत ही हो गई है किसी की ना किसी के साथ में खेलने की। तो अब दिनेश जा रहा है मार्केट, इसे पैसे दे दिए। जैसे सर्फ वगैरह ख़त्म हो गया है, अभी कपड़े धुलने बाकी है। तो ये सर्फ ले आए तो कपड़े सारे में भिगो कर रख दूँ। कपड़े थोड़े से भीगने के बाद ही अच्छे से निकल आते हैं। जैसे गैरेज के कपड़े होते हैं, इनके ग्रीस वगैरह लगती है उसमें, तो सर्फ में भिगो कर रख देती हूँ 1 घंटे तक में, तब जाके ये कपड़े अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है गन्या के साथ खेलने में। तो दिनेश ने साइकिल निकाल ली है, अभी गेट खींच लेती हूँ। तो गेट भी खींचते नहीं खींच रहा है, क्योंकि इस ग्रीस लगाते हैं हम, तो बारिश की वजह से शायद ग्रीस निकल गया और जंग साथ चढ़ने लगा इसे, तो फिर से ग्रीस लगाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा लूज हो जाएगा और तुरंत खींचने से आ जाएगा। थोड़ा सा भारी जा रहा है। तो दिनेश मार्केट गया है और यहाँ पर बन चुके मेरी चाय। सुबह से चाय नहीं बनी अभी तक, थोड़ा सा लेट हो गया, तो दूध गर्म करके रख दिया, चाय बना ली। और सुबह सुबह जल्दी उठकर मैं किचन में लग जाती हूँ, जैसे दीपक के लिए टिफिन बनाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जगती हूँ। क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा हो जाता है ना, इतनी भागदौड़ भरा हो जाता है। एक तो उसी टाइम खाना भी बनाना है और झाड़ू लगानी है, बाहर झाड़ू लगानी है, फूल तोड़ने, बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह। तो थोड़ा सा जल्दी जगने से सारे काम टाइम से हो जाएंगे। जैसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, पूरे आधे घंटे लग जाते पूरे झाड़ू लगाने में। झाड़ू लगाती है, साथ ही साथ में सब्जी बनने के लिए रख देती हूँ, फिर आटा लगा लेती हूँ, फिर मैं दीपक को जगाती हूँ, नहाने के लिए भेज देती हूँ। फिर जैसे वो नहाकर आ जाता है, फिर उसके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना लेती हूँ। फिर टिफ़िन पैक करके जब वो कॉलेज चला जाता है, तब जाके मैं पूरे घर में पोछा लगाती हूँ। तो कुछ ऐसे हो जाते हैं मेरे सुबह के काम। तो सारे कपड़े मैंने सर्फ में भिगोकर बाहर ले जाकर रख दिया है बकेट। और बाथरूम तो नहाने से पहले ही क्लीन कर लिया है, मगर ये जो स्टैंड है बैठने वाला, जिसके ऊपर बैठ के हम नहा लेते हैं, तो इसके जो पैर है वो सारे निकल जा रहे हैं। पहले तो मैंने इसमें कवर डाल दिए थे, कवर डाल के इसे लगाया था ताकि थोड़े से टाइट हो जाएंगे और ये निकलेंगे नहीं, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पानी गिरने की वजह से एक कवर भी फिसल कर निकल रहे हैं और इसके पैर जो है वो अलग हो रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने पूरे इसके पैर निकाल कर अच्छे से इसे क्लीन कर दूँगी। पहले एक तो ये पानी में रहता है स्टाइल, तो थोड़ा सा ख़राब होने लगता है, इसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी ये देखिए थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो पहले मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँ। इसके पैर वगैरह सारे मैंने निकाल दिए हैं, वैसे भी तो अपने आप ही निकल जा रहे हैं। तो पहले मैं क्लीन कर दूँ और इसे सूखने के लिए रख देती हूँ। इसका सारा पानी सूखने के बाद इसको मैं फेविकॉल लगा कर ही चिपका दूँगी, ताकि बाद में निकले नहीं। कवर वगैरह निकाल कर लगा कर मैं बिठा दे रही हूँ, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, निकल कर अलग हो रहे। पहले तो मैंने स्टैंड अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया है, धुलकर इसे साइड में रख दिया है। अब इसके जो पैर निकले हुए वो सारे साफ़ कर दूँ। ये पानी में रहने की वजह से जल्दी से गंदे होने लगते हैं। इसे अच्छे से मैं ब्रश से साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करके धुल के इसे धूप में रख दूँगी थोड़ी देर। तो सब अच्छे से साफ़ हो गया है, अब हम इसे धूप में रख देंगे। और धूप के लिए मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पोर्स में भी धूप आ जाती है। जैसे दिन इस साइड होने लगता है, जैसे 12-1 बजने लगते हैं दोपहर के, तब धूप थोड़ी थोड़ी सी अंदर आने लगती है और 5 बजे तो पूरी अंदर ही आ जाती है, जैसे सो पेपर ही आ जाती है। तो जब तक ये स्टैंड सूख रहा है, तब तक मैं कपड़े धुल देती हूँ। सारे कपड़े मैंने सर्फ में डालकर बाहर ही ला कर रख दिया है।
आज का वातावरण देखिए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुहाना, ठंडी हवा चल रही है और बिल्कुल धूप नहीं है ना गर्मी है, बहुत अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है बाहर ही बैठूँ। और कपड़े धुल चुके हैं, सूख रहे कपड़े। आज कपड़े तसल्ली से सूखेंगे क्योंकि आज बिल्कुल धूप नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। दोपहर के 2 बज रहे, फिर भी आज सुबह से ऐसा ही मौसम बना है, बिल्कुल भी धूप नहीं है और एकदम ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सबने नाश्ता कर लिया है, अभी लंच नहीं हुआ है और दिनेश गए शादी में, तो वहीं पर खाना खा के आ जाएगा। हमें से आज कोई नहीं गया है, ना दिनेश पापा गए ना मैं गई हूँ और दीपक कॉलेज गए हैं। तो दिनेश गए शादी अटेंड करने के लिए, तो वहीं पर वो खाना खाकर आ जाएगा। अभी ये नहीं आए, ये इतनी जल्दी आती भी नहीं। जैसे अभी तो दोपहर के 2 बज रहे हैं, हमारा लंच का टाइम 3, साढ़े 3, 4 बज जाते हैं कभी कभी, तो अभी ये नहीं आएंगे इतनी जल्दी। और मेरे कपड़े वपड़े धुल चुके हैं, बर्तन सारे क्लीन कर दिए नाश्ता किए हुए, और जो खाना बनाए हुए बर्तन, खाना खाए हुए नहीं, सब मैं शाम के टाइम क्लीन कर देती हूँ, जैसे 5 बजे चाय वाय के बाद सब एक ही साथ ही। तो चलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, अब कुछ काम है नहीं, सारे काम मेरे निपट गए और वीडियो एडिट भी करना है, तो ये भी काम है। तो थोड़ी देर पहले रेस्ट करूँगी, फिर बाद में हम देखेंगे दूसरे काम। तो मैं रेस्ट करने जा रही थी, मगर मुझे अभी रेस्ट नहीं करना है क्योंकि अभी बहुत सारे काम है। जैसे स्टैंड मैंने, तो इस स्टैंड को अच्छे से साफ करके रख दिया है मैंने, और जो उसके पैर है, वो जो नीचे के साइड के, वो सारे निकल जा रहे हैं, बिल्कुल लूज हो गए हो, तो उसे फेविकॉल लगा के अच्छे से चिपका दूँगी। कितना भी मैं बिठा रही हूँ, अगर बिल्कुल लेट नहीं पा रही हूँ, तो इसे मैंने सोचा अच्छे से धुल के फिर सूखने के बाद इसको फेविकॉल लगा के चिपका दूँ, ताकि बाद में निकले नहीं। तो ये काम मैं कर लेती हूँ पहले तो चलिए अभी सोना नहीं है, ये काम निपटा लूँ। फेविकॉल मैंने यहीं पर रखा था, देखिए 2 ही, अभी 2 कहाँ रख दिए, 4 ले आई थी मैं, जैसे 4 से 5 है उसके फिर, तो उसको लगाने के लिए 2 ही, अभी 2 दिनेश ने शायद कहाँ रख दिया, सारे निकाल कर फेंक दिया है। फिलहाल तो मुझे 3 ही मिल गए, तो 3 ही लगा देती हूँ। तो स्टैंड अच्छे से सूख गया है, अब मैं इसमें फेविकॉल लगाकर इसके पैर चिपका दूंगी ताकि बाद में निकले नहीं। 5 रुपये का फेविकॉल बहुत कमाल का होता है, टूटी फूटी चीज़ें इसे चिपका दो तो बिल्कुल निकलती नहीं है, अच्छे से चिपक जाती है। और हमें ध्यान रखना है कि चीज़ें जब हम चिपका रहे तब गीली नहीं होनी चाहिए, अच्छे से सूखी हुई चीज़, तब जाके फेविकॉल अच्छे से चिपक जाता है। तो यहाँ पर मैंने फेविकॉल खोल दिया है और इसके पैर को लगा दे रही हूँ, इस तरह से राउंड लगा दे रही हूँ और इस तरह से इसमें बिठा दे रही हूँ। थोड़ा सा अंदर की तरफ भी लगा रही हूँ ताकि अच्छे से मजबूती से चिपक जाए। तो देखिए अच्छे से मैंने फेविकॉल लगाकर इसे बिठा दिया है, अभी निकलेगा नहीं। इसी तरह से दूसरे पैर पर भी मैं इसी तरह से फेविकॉल पूरे राउंड में लगाकर इस तरह से इसमें फंसा दे रही हूँ ताकि बाद में निकले नहीं। बहुत दिनों से परेशान हो रही थी मैं, पैर निकल ही जा रहे थे इसके, कवर लगाकर ये वो लगाकर टाइट कर रही थी, मगर पानी में रहने की वजह से निकल जा रहे थे और अब मजबूती से चिपक गई ये सब। तो 5 रुपये का फेविकॉल बहुत कमाल का है, सारी टूटी फूटी निकली हुई चीज़ें सब जोड़ देता है। तो फेविकॉल मैंने अच्छे से लगाकर अब हम इसे रख देंगे। देखिए इसके पैर अच्छे से मजबूत मैंने फिर से बिठा दिए हैं, तो तैयार है। हमारा स्टैंड फिर से तैयार हो गया, उसके पैर ना बहुत जल्दी से निकल जा रहे थे। मैंने पहले तो कवर भी डाले थे हमने उसके अंदर, जैसे थोड़ा सा टाइट हो जाएगा इस सोच के कवर डाल के भी फिर से हमें पैक कर दिया था, फिर भी निकल रहे थे। अब मैंने फेविकॉल लगा के चिपका दिया उसे, अब वो निकल ही नहीं पाएंगे, अच्छे से मजबूत हो गए। और मेरे हाथ भी देखिए, मेरे हाथ पर भी फेविकॉल लग गया है, तो ये देखिए इस तरह से हो गई है। तो जाने में अब शायद टाइम लगेगा कुछ ज़्यादा ही। तो मैंने पहले मैं गेट बंद करके आ जाती हूँ, फिर भी रेस्ट करूँगी। अभी दिनेश इतनी जल्दी नहीं आएगा और लंच का टाइम तो इतनी जल्दी होता नहीं है, आप तो जानते हैं। 3 बजे हम लंच कर लेते हैं।
अच्छे से आधे घंटे में रेस्ट करूँगी। फिर उठने के बाद लंच करूँगी, फिर बर्तन क्लीन करूँगी। तो ये सारे काम बाद में होते रहेंगे। तो मैं अभी रेस्ट करने के लिए अब आपको भी बाय बोलते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे न्यू वीडियोस न्यू व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अरे हाथ को क्या लगाऊँ जो चला जाए, तो ये कैसा हो चुका है हाथ मेरा, ऐसा लग रहा है ऊपर मेरे